हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रुचि सोया के बारे में। रुचि सोया की बात करें, इस कंपनी का यहाँ पर से बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। कंपनी यहाँ पर से एफपीओ ला रही है। एफपीओ यार यहाँ पर आप लोगों के लिए शायद नया टर्म हो सकता है, तो पहले एफपीओ समझते हैं और उसके बाद आप लोगों को ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पूरे यहाँ पर इसके शेयर होल्डर्स के लिए। और उसके साथ साथ क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए आप लोगों का व्यू क्या रहना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। आईपीओ आप लोगों को पता होगा, अभी बहुत ज़्यादा बुल रन चल रहा है इसके अंदर। और दूसरा है एफपीओ। ठीक है, ये आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एंड एफपीओ का मतलब क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखो यहाँ पर आईपीओ कब लाया जाता है, जब शेयर मार्केट में कोई एक कंपनी है, चलो एक्स वाई जेड करके एक कंपनी है, ये अभी पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर शेयर मार्केट में आना चाहती है, वो शेयर मार्केट में पब्लिक से पैसे गेन करना चाहती है, उठाना चाहती है, तो वो आईपीओ लाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर से रुचि सोया के यहाँ पर क्या हुआ था, रुचि सोया ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड थी। शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के मतलब होने के बाद इसका एक्विजिशन हुआ। किसने खरीदा, पतंजलि जो इसकी पेरेंट कंपनी, इसने खरीदा 100% स्टेक पूरा का पूरा। तो यहाँ पर से क्या होता है, जब शेयर मार्केट में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और उसको पैसों की ज़रूरत होती है और वो अपना यहाँ पर से पब्लिक के पास से मतलब पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो उसको एफपीओ लाना पड़ता है, वो आईपीओ नहीं ला सकती। ठीक है, एफपीओ लाना पड़ता है, जिससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी आप लोगों को पता चल गया कि आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, दोनों की दोनों चीज़ें। अभी आप लोगों को आगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए पहले से इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। तो देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, बाबा रामदेव, रुचि सोया गेट्स ऑन अहेड फ्रॉम सेबी टू फ्लोट एफपीओ। ठीक है, यहाँ पर से क्या बताया गया है, सेबी का एक यहाँ पर रूल है, ना पता हो आप लोगों को तो सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है, तो ऑडिबल मतलब एडिबल ऑयल जो हमारे लिए खाने में यूज़ होता है ना, वो ऑयल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का काम है कंपनी का, रुचि सोया का। और ये जो बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेदा, इसके यहाँ पर ये पेरेंट कंपनी है और इसके अंडर में ये कंपनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये मार्केट के साथ से मतलब कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो 4300 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से ओएफएस नहीं, एफपीओ के द्वारा पब्लिक के पास से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। और ये कंपनी मतलब कितना परसेंट शेयर डाइल्यूट करेगी, तो यहाँ पर से जो सेबी का एक नॉर्म है या आप लोग बोल सकते हो रूल है, जो यहाँ पर जो कंपनी 3 साल से पुरानी हो जाती है, 3 साल से पुरानी हो जाती है, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास या कंपनी के जो मेन क्रिएटर्स है उन लोगों के पास 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी के मतलब पतंजलि के पास 98 या 99% का यहाँ पर से स्टेक है, तो यहाँ पर से इसको बेचना पड़ेगा, तो उसको लाकर 75 पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से क्या कर रही है कंपनी, जो 25% अपना स्टेक है उसको डाइल्यूट कर रही है। ठीक है, मतलब बेच रही है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या आप लोगों को इस एफपीओ के अंदर पार्ट लेना चाहिए। जैसे आईपीओ में हम फील करते हैं ना, जैसे ऐसे ही एफपीओ का भी यहाँ पर ऑप्शन आता है, जिससे आप लोग मतलब उसका भी लिस्टिंग गेन होता है, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के अंदर आप लोगों को नहीं करना चाहिए एफपीओ के अंदर पार्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को इसके फंडामेंटल दिखाता हूँ, रुको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, और इस कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का काम क्या है, प्राइमरी ऑयल रिफाइनरिंग एंड सीड्स, मतलब सीड्स को यहाँ पर क्रश करके ऑयल रिफाइनरिंग, और उसका काम है कंपनी का। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप आप लोगों को 32,948 करोड़ रुपीज़ का देखने मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पर करंट प्राइस की बात करिए तो 1114 का देखने मिल रहा है। हाई 50 रुपये को हाई एंड लो आप लोग देख सकते हो। कंपनी कोई भी प्रकार का डिविडेंड अनाउंस मतलब नहीं पे करती है।
इस कंपनी का यहाँ पर बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। पी की बात करें 39 चल रहा है। ROE एंड ROC की बात करें तो 12 एंड 18 का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 की देखने को मिल रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग देखोगे जो एक्सपेक्टेशन है उसके बराबर दे रही है कंपनी। CAGR की बात करें लास्ट 5 ईयर का 21 का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। बुक वैल्यू से 8 टाइम्स ज़्यादा चल रही है। कंपनी की कॉन्स की बात करें तो डिविडेंड पे आउट कोई भी प्रकार का नहीं है। लास्ट 5 ईयर का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करें नेगेटिव है 10%। एंड दूसरा प्रोमोटर होल्डिंग का यहाँ पर से दिक्कत है, वो 99.97% जो भी स्टेक है प्रमोटर के पास वो सारा का सारा प्लेज है, ठीक है। कोई भी प्रमोटर के पास स्टेक अभी की हालत में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी को यहाँ पर से मार्च 2020 से यहाँ पर हम कंपेयर करना चालू करेंगे। तो मार्च 2020 के मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्च 2020 से लेकर अभी तक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लगातार आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद डाउनफॉल, ऊपर डाउनफॉल, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। कंपनी का यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पर आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे 2020 और 2021 का ही परफॉर्मेंस देखेंगे हम। तो 2020 का यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे तो 7,672 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने। ऐसा ये चीज़ याद रखना, कंपनी ने यहाँ पर से अदर इनकम से प्रॉफिट किया है, ना कि यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो कोई भी प्रकार का यहाँ पर सेल्स से यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ जब यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया। देखो इस वाले मतलब दिसंबर में इस कंपनी का एक्विजिशन हुआ दिसंबर 2019 को, और अदर इनकम की वजह से यहाँ पर से पैसे आए थे, ठीक है। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट यहाँ पर से नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर से कोई भी प्रकार का बड़ा यहाँ पर से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। और प्रमोटर के 99 मतलब आप लोग बोल सकते हो 100% सारा का सारा प्लेज है शेयर। और उसके साथ साथ यहाँ पर CAGR एंड वो सारी चीज़ों इसको सारा अवॉइड करना, ठीक है, सारा चीज़ अवॉइड करना। सारी चीज़ मैनिपुलेटेड है, ठीक है, मैनिपुलेटेड है, तो इसको सारा अवॉइड करना। बोरोइंग की बात करें कंपनी के ऊपर यहाँ पर अभी करंट सिचुएशन की बात करें 3,490 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है और 4,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से रिजर्व है। अभी हम बात कर ले कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर से शेयर्स को खरीदने के बाद यहाँ पर से प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा कुछ माल बेचा है, और अभी यहाँ पर से 75% पर ला देगी कंपनी अपना जो भी स्टेक है उसको। FI एंड DI कोई भी प्रकार का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस स्टॉक से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दूर ही रहना आप लोगों के लिए भलाई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का। यहाँ पर से आप लोगों को एक और चीज़ बताना है, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज है, उसका प्रूफ भी दिखाना ज़रूर है ना। तो मनी कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल के ऊपर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को जो इनका प्रमोटर के पास जो भी शेयर है ना वो सारा का सारा प्लेज है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से नीचे की तरफ देखो ये प्रमोटर होल्डिंग और ये सारा का सारा जो शेयर है 98 और वो सारा का सारा प्लेज है, ठीक है, सारा का सारा एक शेयर प्लेज है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्लेज प्रमोटर प्लेज शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कंपनी से दूर रहना। शेयर मार्केट के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है, 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है। इससे बेहतर कंपनी आप लोगों को आराम से मिल जाएगी शेयर मार्केट के अंदर, और इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कंपनी से दूर रहना। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को यही बताऊँ, और मैं भी यही करने वाला हूँ। इस कंपनी से दूर ही रहना, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।